नहीं रहा था, अब डाउन चल रहा है, नैस्डैक थोड़ा सा कूल ऑफ होने के मूड में है, कैसे देखा जाए इसे? एग्जैक्टली वही हो रहा है, थोड़ा रोटेशन हो रहा है, थोड़ा आप देख रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही बड़ी तेजी आईटी और नैस्डैक में आ गई थी, तो वो अब थोड़ा कूल ऑफ हो रही है, बट उसके सामने डाउ जो पिछले कुछ समय से इग्नोर हो रहा था वो आपको आते हुए दिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो नेट नेट स्थिर स्टेबल संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, कोई परेशानी वाली बात एज सच नहीं है। एक और मिला जुला सेशन रहा अमेरिकी बाजारों के लिए, लगातार तीसरा सेशन ऐसा है जहां पर डाउ पर आपने बढ़त देखी है बट नैस्डैक और S&P 500 पर गिरावट आती हुई देखी है। और वैसे अगर आप देखेंगे तो डाउ पर पांचवें दिन आप तेजी का ट्रेंड आते हुए देख रहे हैं। कल भी 260 अंक उछलकर हम देख रहे हैं एक महीने की ऊंचाई पर है डाउ, और अपने हाई से भी अब डाउ ज्यादा दूर नहीं है, करीब 600 पॉइंट की दूरी है डाउ की भी अपने लाइफ हाई से। नैस्डैक और S&P जो ऑलरेडी लाइफ हाई बना रहे थे वो पिछले 3 दिनों से आपको गिरते हुए दिख रहे हैं, और कल की गिरावट थोड़ी ज्यादा थी। इनफैक्ट नैस्डैक पर अगर आप देखेंगे तो 1% की ज्यादा की गिरावट आई है। अप्रैल के बाद सबसे खराब दिन था, तो नेट नेट करीब 2 महीने में सबसे बड़ी गिरावट कल आपने नैस्डैक में आती हुई दिखी है। और इस गिरावट की मेन वजह वही स्टॉक है जो नैस्डैक को अब तक ऊपर लेके जा रहा था, और वो है एनवीडिया। कल के सेशन में हमने 0.75% की गिरावट एनवीडिया में आती हुई दिख रही है। लगातार 3 दिन से ये शेयर गिर रहा है, और 3 दिन में अगर आप देखें तो करीब 15% ये स्टॉक गिर चुका है। तो अपने $140 की ऊंचाई से 15% की गिरावट आ गई है। 4 सेशन पहले हमने देखा था विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी बाय मार्केट कैप, $3.3 ट्रिलियन का मार्केट कैप चला गया था, वहां से $400 बिलियन की आपने बिकवाली आते हुए एनवीडिया में देख रही हो। तो 3 दिन की जो इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग आई है एनवीडिया में वो काफी ज्यादा है। ऑफकोर्स अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस साल 150% की रैली है स्टॉक में, बट 3 दिन में करीब 15% ये शेयर आपके लिए गिर चुका है, और उसका इंपैक्ट बाकी आईटी और सेमीकंडक्टर शेयर्स पर भी दिखा है। स्पेशली सेमीकंडक्टर शेयर्स पर कल भी आपने अच्छा खासा दबाव आते हुए देखा है, बट अदरवाइज बाजार में और कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 4.25% के नीचे है, तो वहां से भी कोई परेशानी के संकेत नहीं आ रहे हैं। यूरोप के बाजार में अच्छा ट्रेड था, करीब आधे से 1% की तेजी वहां पर आती हुई दिखी है, तो वहां से भी आपको स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो ये $86 के ऊपर है, यहां पर करीब 1.5% की खरीदारी कल आपने आती हुई दिख रही थी। कुछ दिनों से कच्चा तेल ऊपरी लेवल्स आपको दिखा रहा है। सोने और चांदी में आपने आधे % की बढ़त आती हुई देखी है। बोफा का अनुमान है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में करीब $3000 पर आपको सोना आते हुए दिखेगा, तो उन्हें लग रहा है कि सोने की रैली बरकरार रहेगी। बेस मेटल्स में आपने फिर भी थोड़ा दबाव देखा है और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी नरमी आई है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स के जो संकेत आ रहे हैं बिल्कुल स्टेबल आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, तो स्थिर संकेतों के साथ हम आज के सत्र में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जिस प्रकार के क्यूज हमें